हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम लोग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब हमारा क्या टॉपिक है? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने एक चीज और क्या बताया था कि वो पहला वाला पार्ट यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वो आपके 2020-21 के सिलेबस में नहीं है ड्यू टू कोविड-19 या कोरोना के वजह से। लेकिन आपका हो सकता है 2021 के बाद वाले बैच के लिए वो फिर से ला दिया जाए, फिर से उसे रिबूट कर दिया जाए सिलेबस को। तो हम लोग अब देखते हैं कि हमारा आज का सिलेबस, आज का टॉपिक क्या है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब के बाद आपका जितने भी टॉपिक है इस सप्ताह में वो सारे के सारे आपको स्टडी करने हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, हमें संविधान का जरूरत क्या है, व्हाट आर इज फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या फंक्शन होते हैं, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इज अ बेसिक रूल, बेसिक सेट ऑफ रूल। क्या होते हैं? बेसिक सेट ऑफ रूल एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, यानी सिटीजन, जितने भी सिटीजन है, जितने भी पीपल हैं लिविंग इन अ कंट्री, सबको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा ही बेसिक रूल होता है। सो वी कैन से constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। जितने भी लोग एक साथ एक देश में रह रहे हैं वो सब के लिए एक बेसिक रूल्स होगा जिन्हें सबको एक्सेप्ट करना होगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बताया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ, ये एक सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है? सुप्रीम लॉ का मीन्स एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट, नो वन कैन बाईपास इट। सबको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई उसे वायलेट नहीं कर सकता है। दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है। दैट डिटरमाइन रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन द टेरिटोरी। ये क्या करता है? यहाँ जितने भी पीपल रह रहे हैं, जितने भी सिटीजन, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, उसको डिटरमाइन करता है। और क्या डिटरमाइन करता है? इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको भी डिटरमाइन करता है। पीपल एक हुआ और उनको गवर्न कौन करता है? गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अब देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन, इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट मतलब विश्वास, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, एक दूसरे के बीच में तालमेल। ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का जरूरत क्यों पड़ता है? देखिए क्यों जरूरत पड़ता है। बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, या कोई भी देश है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है। वहाँ अलग अलग डाइवर्स ग्रुप रहते हैं, अलग अलग ग्रुप रहते हैं, बहुत सारी विविधताएं बड़ी रहती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। जैसे हमारा इंडिया कोई देख ले, यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो सबको एक साथ रहना है, सबको एकोमोडेट करना है। अगर सबको एकोमोडेट करना है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड सम बेसिक रूल। हमें कोई ना कोई एक बेसिक रूल चाहिए जो सब उस पे मान सके, सब उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर ऐसा मान के चलिए कोई एक ग्रुप है, जैसे हमारा अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग टेस्ट के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो कोई बोलेगा कि भाई हमें ये इस तरह के रूल बनने चाहिए, कोई कहेगा नहीं इस तरह का देश इस तरह चलना चाहिए, कोई कहेगा नहीं इस तरह चलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? डिस्प्यूट हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती है, झंझट हो सकती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन फ्रेम सम बेसिक रूल। हम कुछ बेसिक रूल फ्रेम कर सकते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। अगर कोई रूल हमने फ्रेम कर दिया जो सबको एक्सेप्टेबल होगा, उससे क्या होगा? हमारा ट्रस्ट पैदा होगा। कैसे ट्रस्ट पैदा होगा? ऐसा सोच के देखिए कि मान के चलिए कहीं पे कोई गेम सोच लिया, आप लूडो का गेम से सोच लीजिए। लूडो के गेम आप खेल रहे हो, उसमें कोई एक रूल ही नहीं है, कोई कैसे भी चल सकता है, कोई कैसे भी उसमें खेल सकता है। उससे क्या होगा? आपके बीच में कोई ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि भाई सामने वाला कैसे भी चल सकता है। उसी तरह देश की बात करें, उसी तरह अगर हम कंट्री की बात करें, अगर कोई बेसिक सेट ऑफ रूल्स नहीं होगा
तो क्या होगा, हमें किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई तुम कैसे चल दोगे, किसी भी तरह हमें आके परेशान कर सकता है, हमें आके मार सकता है, हमसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। इसका मतलब हमें दूसरों के ऊपर, सामने वालों के ऊपर भरोसा नहीं होगा। लेकिन जब कोई सेट ऑफ बेसिक रूल हो जाएंगे, कोई बेसिक सेट ऑफ रूल बना दिए जाएंगे जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो हमें उस पर भरोसा हो जाएगा कि नहीं भाई उसे भी उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे भी उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तो कोई उसे वायलेट नहीं कर सकता। तो हमारा ट्रस्ट एक दूसरे के बीच में बन गया, हमें एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा हो गया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या हो गया, क्या क्या जनरेट करना है, ट्रस्ट जनरेट करना एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करना। क्यों, टू एकोमोडेट डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग को एक साथ रहने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब देश में कोई भी, अगर देखिए हमारा इंडिया है या कोई भी देश है, वहां सरकार कैसे बनाई जाएगी, हाउ विल बी द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और हु विल बी इन द पावर, कौन होंगे सरकार, जो हमारे ऊपर जो सिटीजन है, कोई पीपल है, उनके ऊपर जो गवर्न कर रहे वो कौन होंगे भाई, कोई ना कोई तो होंगे। जैसे मोनार्की है, मोनार्की में किंग होता है, डेमोक्रेसी में कौन होता है हमारा, जो हमारे द्वारा चुन के जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाते हैं वो होते हैं। तो वही हमें बेसिक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि कौन गवर्न करेगा हमारे ऊपर। अब अगर सपोज कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारे ऊपर जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएंगे वो रूल करेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुन के जा रहे हैं तो अब यहाँ क्या आ गया, चुनने, यानी इलेक्शन। उसका इलेक्शन कैसे होगा, हाउ विल दे विल बी इलेक्टेड, वो इलेक्ट किए जाएंगे। ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और दूसरा चीज हाउ मेनी, हु तो पता चल गया कौन होंगे, हाउ कैसे चुने जाएंगे, इलेक्शन कैसा होगा, हाउ मेनी, अब रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे तो कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ये सारा चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। अब क्या है, ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है, सोचिए कि कोई सरकार बन के चला गया, कोई सरकार चुन के चला गया, वो अपने मन से कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई भी अनफेयर कानून बना रहा है, अनफेयर लॉ बना रहा है। उन्होंने भाई कानून पास कर दिया, उन्होंने एक पॉलिसी बना दिया कि भाई यहाँ आप सब आदमी को एक ही तरह के कपड़े पहनने, एक ही कलर के कपड़े पहनने हैं। इससे क्या होगा, आप समझ, ये सारी चीजें अनफेयर लॉ है, ये सारी चीजें वो ना कर पाए। तो इसी के लिए और क्या हो सकता है, सपोज गवर्नमेंट बोले कि भाई किसी को अरेस्ट कर लो, जाओ, तुम बैठे हुए हो, जाके घर से उसको अरेस्ट करके उठा के ले आओ, तो ऐसी चीजें ना नहीं हो सकती ना, ये सारी चीजें अनफेयर चीजें हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट भी करता है, यानी पावर, उसके पावर को लिमिट भी कर सकता है। सो इट लेट डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। ये तो हमने गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर दिया। दूसरा क्या हो गया, जो सिटीजन के जो राइट होंगे, कुछ बेसिक राइट होंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जिसको कि गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। यही हो गया हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। अब देखिए क्या होता है, हमारे अंदर जो भी समाज है, सोसाइटी में लोग हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक एस्पिरेशन होता है, एक गोल होता है कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए। जैसे सपोज हमारा समाज में कास्ट की बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको फ्रीडम हो, ये सारी चीजें, या फिर सबको एजुकेशन मिल सके। ये सारी चीजें क्या है, हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन है कि सबको एक एजुकेशन मिल सके, सब अच्छे तरह से रह सके, सबके बीच में इक्वालिटी हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये सारी चीजें क्या है, हमारी एस्पिरेशन अबाउट ए गुड सोसाइटी, हमारा सोसाइटी अच्छा बने। तो इन सब चीजों को भी संविधान में लिखा गया है। जैसे हमारे इसमें कौन कौन आते हैं, आपका एक पार्ट आता है डीपीएसपी, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा संविधान का एक पार्ट है जो हमें बताता है कि देश कैसे पॉलिसी बना सकता है। वो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हमें भी जानना नहीं है। ये डीपीएसपी हमारा एस्पिरेशन ऑफ पीपल ही बताता है कि हमारे लोग का गोल क्या है, अच्छे सोसाइटी बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये हमें डीपीएसपी से पता चलता है। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझ में आ गया। पहला चीज कि ये बेसिक रूल होता है, दूसरा सुप्रीम लॉ होता है। इसका मतलब सुप्रीम लॉ का मतलब सबको उसे मानना पड़ता है। और क्या क्या हमें बताता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। और क्या क्या बताया हमने कि पावर ऑफ गवर्नमेंट,
को लिमिट करता है, क्योंकि कोई अनफेयर लॉ ना बना पाए, कुछ ऐसा लॉ ना बना दे जो सबको हानि पहुंचाए, किसी को भी हार्म कर सके। और क्या, ये सिटीजन के राइट भी बताता है कि क्या क्या राइट होने चाहिए। तो आई होप कि आपको संविधान का समझ में आ गया होगा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान का नीड क्यों होता है। अगर संविधान ना हो तो भाई एनार्की फैल जाएगी, कोई देश में जैसे मन वैसे सब लोग रहने लगेंगे, भाई काट मार हो रहा है, जिसको मन जो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए एक सर्टेन बेसिक रूल चाहिए। सरकार जैसे मन वैसे काम करेगी, तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, किसी को कुछ भी कानून बना देगी, कुछ भी पॉलिसी बना देगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। सरकार भी कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, कुछ भी लॉ पास करेगी, कोई भी एक्ट पास करेगी, उसको भी संविधान के अंदर ही रहना पड़ता है। एवरी पीपल, जितने भी लोग हैं हमारे देश के कंट्री के, चाहे वो सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, नेता हो, लोग हो, जनता हो, कोई भी लोग हो, सबको संविधान के अंदर ही रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे जो जुडिशरी होते हैं, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, वहाँ जो हमारे जजेस बैठते हैं, उन सबको भी संविधान के अंदर ही काम करना पड़ता है। सब संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही पॉलिसी और डिसीजंस बना सकते हैं। यही हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। अब देखिए, एक चीज और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ऑर्डिनरी लॉ एक लॉ होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। अब कोई भी कानून पास हो गया, आप रोज सुनते होंगे टीवी में कि आज ये कानून पास हो गया, ये एक्ट पास हो गया, ये बिल पास हो गया, और एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बेसिक रूल है, एक बार बना दिया गया है, रिटेन सेट ऑफ रूल है, जो हमें कब बना, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन, इसके बाद हमारा वही है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वही हमारा बेसिक रूल सारा बता दिया। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी और फिर हमारे लोगों का रेगुलेटिंग एक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ सिटीजन। अब देखिए, कोई भी सिटीजन है, रह रहे, उनके बीच का क्या एक्शन होगा, कोई क्राइम करता है तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए, ये सब चीजें के लिए क्या होता है, अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग एक्ट पास किए जाते हैं। दैट इज ऑर्डिनरी लॉ। वो लेजिस्लेचर बनाता है, विधायिका जिसको कहते हैं वो बनाता है। जो गवर्नमेंट के 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा एक्ट बनाता है, कानून बनाता है। संविधान नहीं, संविधान बन गया है, उसको बस अमेंड कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बस अमेंड कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है। कोई कहीं पे खामी लग रहा है आगे, या फिर हमें अभी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, तो कुछ अमेंड कर सकता है। पूरा का पूरा संविधान नहीं बदलता है, लेकिन हमारे लॉ, नए नए रोज लॉ बनते हैं, नए नए एक्ट बनते हैं, वो कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है या फिर विधायिका बनाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एक्ट या नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी एक्ट क्या होता है और संविधान क्या होता है। कोई कानून बनेगा, अगर कोई भी कानून बनना है, कोई भी एक्ट पास होना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बनना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं ऐसा कोई कानून बना दिया जाएगा जो संविधान से बाहर हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year question, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय, हम लोग भारतीय संविधान पे आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। अभी तक हमने जनरल बात की, साउथ अफ्रीका की बात की, अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बनाया गया है, व्हाट इज द मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब और ज्यादा मजा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बाय दोस्तों, बाय।